कक्षा 9th का सिलेबस आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें संख्या पद्धति पहला चैप्टर दे रखा है और कक्षा 10 में ये दे रखे हैं जिसमें वास्तविक संख्या दे रखी है। प्रश्नावली का नाम कक्षा 9th से सीखते हैं और फिर 10 में पहुंच जाएंगे। मैं इस कक्षा 9th का सिलेबस पूरा कराऊंगा जिसमें आपका भी सहयोग होगा। आप लाइक और शेयर करते रहें तो हमें भी बेनिफिट रहेगा और आपको वीडियो में देता रहूँगा टाइम टू टाइम। सिलेबस पूरा कराऊंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ो, आप पढ़ते रहो बस। यहाँ देखो संख्या पद्धति, इसमें संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्या दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर कहते हैं जिसे। दूसरा अवास्तविक संख्याएं। इसी का दूसरा नाम होता है अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये वे संख्या होती हैं जिनका अंडर रूट यानी वर्गमूल लें। जिन संख्याओं का वर्गमूल माइनस का हो, अंदर माइनस हो या आयोटा हो, तो वे संख्याएं अवास्तविक और काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। यानी ये रियल नंबर हो गया, ये नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये माइनस में आएगी। माइनस की संख्या माइनस रूट में माइनस होगी तो ये संख्या काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ से वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ये वाली नंबर 1 परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या और दूसरे नंबर पर अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं यहां देखेंगे तो परमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव तो ऐसी संख्याएं होती है शांत दशमलव में, जैसे 3/10। ये संख्याएं कुछ समय बाद शांत हो जाती हैं। 3/10 यानी 10 में कितनी जीरो है? 1। तो इस 10 का 3 में भाग देंगे तो ये हो जाएगी 0.3। यानी ये एक संख्या बाद शांत होगी, आगे इसका बार बार मान नहीं आएगा। इस शांत दशमलव संख्या की। अशांत दशमलव संख्या फिर से दो प्रकार की होती हैं। एक तो शांत आवर्ती। अशांत दशमलव संख्या होते हैं एक तो अशांत आवर्ती, दूसरी
अशांत अनावर्ती 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 या अनअवसानी कहते हैं इनसे। ये अशांत आवर्ती संख्या, जैसे अशांत आवर्ती संख्या भी होती है, जैसे 1/3 यानी 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.333 डॉट डॉट आता जाएगा। यानी ये संख्या बार बार आ रही है, 3 बार बार आ रही है, 3 का भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगी अशांत आवर्ती, बार बार आ रही है ना। इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। अशांत अनावर्ती संख्या वे संख्याएं जो इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, जो आए नहीं, दोबारा नहीं आए। जैसे यहाँ लिख दूं 0.10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, ऐसे डॉट डॉट करके। दूसरी ले लो 750, 0.750, 7500 डॉट डॉट। ये संख्याएं आ गई। शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को परमेय संख्याएं कहते हैं, ये शांत दशमलव। अशांत आवर्ती संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं, ये भी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे समझ में आया अच्छे से। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पहली वास्तविक संख्याएं, दूसरी अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं रूट में वे संख्याएं जिनका वर्गमूल जिनके वर्गमूल के अंदर माइनस की संख्या हो तो उन्हें अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान क्या होता है अंडर रूट में। अपरिमेय संख्याएं गिनेंगे तो ये पाई वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे इस पाई का मान होता है 3.14 डॉट डॉट। और रूट वाली भी सभी संख्याएं अपरिमेय ही होती हैं। जैसे इसमें लिख देते हैं रेड पेन से, रूट 2 जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सके वो अपरिमेय संख्या होती हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट ऐसे ही आगे हो जाएंगे। मतलब जिनका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं आए। अंडर रूट m का वर्गमूल n यानी कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं के लिए ऐसे भी देख लो, क्या रूट 4 वर्गमूल यानी ये परमेय संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल रहा है कितना, 2। तो ये 2 है, वो एक परमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल सीधा निकल रहा है। ये पूर्ण संख्या है, इसे परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं हमें पता होना चाहिए। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। वेयर मतलब जहां q बराबर नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे परमेय संख्याएं आती हैं। परमेय संख्याएं भी आगे कई प्रकार की होती हैं, जैसे 8 भाग बताएं। परमेय संख्याएं के अंदर प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कह देते हैं। वे संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं,
प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती है वे प्राकृत संख्या कहलाती हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। वे संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ये सभी संख्याएं परमेय संख्या के अंदर आ जाती हैं। और भी ले लो, जैसे पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर कहते हैं जिन्हें पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मध्य 0, इनके अंदर सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं पाई जाती हैं। मध्य में 0 पाई जाती है और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो -1, -2 ऐसे डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी, माइनस के अनंत। ये संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं के अंदर आती हैं और वास्तविक संख्याओं के अंदर परमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और भी हैं। शांत दशमलव संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। और परमेय संख्याओं में प्लस की माइनस की सभी संख्याएं आ जाती हैं। और भी हैं जैसे सम संख्या 2, 4, 6। विषम संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं